नमस्कार। आज हम आपके सामने उपस्थित है कुछ ऐसे वर्ड और ऐसे सवाल को लेकर जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। ये ऐसी बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले जहाँ पर भी आप देखो सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे, जहाँ देखो वहाँ फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, जहाँ पर भी देखो वहाँ पर एक ही शब्द गूंजता है और वह है आदिवासियों पर अत्याचार। जहाँ देखो वहाँ आदिवासियों के अत्याचार के खिलाफ किए जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि वो आदिवासी लोग इतना उनके कार्यों, उनके खेतियों को छीना जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं। वहाँ पे आदिवासियों ने प्रोटेक्ट किया, वहाँ पे आदिवासियों ने पेड़ों का संरक्षण किया। ये शब्द आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा, और लेकिन ज़्यादातर बातें आपको सिर्फ यही देखने को मिलती है कि अडानी ने उजाड़ा है, सरकार उनके लिए ये कुछ नहीं कर रही है, आदिवासी पर अत्याचार हो रहे हैं। ये शब्द काफ़ी मिले हुए हैं जो सरकार के खिलाफ होते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ इसी का शब्दों का उत्तर लेके कि आखिर ये आदिवासी है कौन, आखिर ये आदिवासी आते कहाँ से हैं 2000 years later. और आखिर आदिवासी ये अत्याचार आदिवासियों पर ही क्यों होता है? क्या इनके कोई अधिकार नहीं है, या फिर इन्हें कोई संरक्षण करने वाला नहीं है, या फिर इनके का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है सही से, जिसके कारण हर एक आदिवासी अत्याचार का शिकार हो रहा है। तो दर्शकों, बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक। आज मैं इसका खुलासा करने वाला हूं कि आखिरकार आदिवासी है कौन, क्या पहचान है इनकी और क्या अधिकार है इनके, सरकार इनके ऊपर कितना ध्यान देती है, कितने अनदेखा करती है। तो दर्शकों, बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक, और मैं शुरू करता हूं आज की टॉपिक का फुल वीडियो। तो दर्शकों, मैं हूं साज दीपक चौहान और आप देख रहे हैं आज की गहरी विचारधाराएं। तो दर्शकों, आदिवासी शब्दों का अर्थ में प्राचीन कालों से ही बना हुआ है। आदिवासी आदिकाल से शुरू से यहीं पे निवासरत रहे और वे जंगलों में शांति से जीवन यापन करते हैं। इनका शहरों से कोई लेना देना नहीं होता है, ये जंगलों पर निर्भर होते हैं, वहीं से अपने जीवन यापन को करते हैं, पेड़ों का संरक्षण करते हैं, खेती करते हैं और अपने जीवन को सुख शांतिमय व्यतीत करते हैं। लेकिन दर्शकों, सरकार द्वारा कुछ ऐसे अनैतिक और ऐसी नियम जो आदिवासियों को परेशान करती है, तो वे उनके लिए उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, और उनकी आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है ये आप भी जानते हो, सिर्फ सोशल मीडिया तक। इस प्रकार नेता जो भी चुन के जाते हैं आदिवासी इलाकों से, वे भी कुछ ही गिने चुने लोग उसकी आवाज़ उठाते हैं, बाकी कोई भी नहीं। लेकिन जैसे ही कुछ चुनाव आते हैं, जैसे ही प्रचार की बारी आती है, तो उनको सिर्फ आदिवासियों के इलाके दिखते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे दिखते हैं। दर्शकों, आज तक जितने भी आदिवासी क्षेत्र से बड़े हुए हैं, पढ़ लिख कर बड़े हुए हैं, उनका भी बहुत ही बड़ा दायित्व बनता है कि वे अपने समाज में कुछ अच्छे कार्यों को ध्यान दें। दर्शकों, हमारा जो मेन पॉइंट था वो है आदिवासी आखिर है कौन। आदिवासी आदि दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है आदि। आदि मतलब शुरुआती, प्राचीन, वासी जो जंगल में निवास करते हैं। इनका हमेशा जंगलों के प्रति बहुत ही लगाव होता है। ये प्रकृति पूजक होते हैं और ये प्रकृति की पूजा करते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, और ये उन्हीं को सब कुछ मानते हैं दर्शकों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासियों के संरक्षण में सरकार द्वारा संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन सरकार द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, संविधान में जिस अधिकारों के उल्लेख किया गया है, वो भी उन्हें अच्छी तरह से नहीं मिल पाता। तो दर्शकों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आदिवासी बहुत ही शांति स्वभाव के होते हैं और वे अपने ही जीवन में नतमस्तक रहते हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। दर्शकों, वे अपने जीवन यापन जंगलों के ऊपर करते हैं और जंगलों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन सरकार
उनके ज़मीनी कब्ज़े करके, ज़मीनों को छीन करके उन्हें परेशान करने का कार्य ज़ोरों शोरों से चल रहा है। सरकार भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। लोग इसके नाम से परेशान हैं। सरकार द्वारा जो बनाई जा रही नीतियां हैं वे उन्हें बहुत ही परेशान कर रही है। जैसे कि पैसा एक्ट लागू करके यूजीसी लागू करना। यूजीसी लागू होने के बाद समानता का अधिकार होगा और उनकी जो पैसा एक्ट है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। सरकार द्वारा इसे कोई लाभ नज़र नहीं आता, लेकिन कुछ कुर्सियों में बैठे हुए असामाजिक तत्व इनका बहुत ही गलत फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि SC/ST एक्ट, उनका काम है SC/ST एक्ट को बंद कर दिया जाएगा तो एक बात है कि आदिवासियों के ऊपर अत्याचार और भी बढ़ जाएंगे। कुछ जागरूक लोग हैं वे SC/ST एक्ट का विरोध करते हैं, लेकिन इससे काफ़ी बातें ऐसी हैं जो यूजीसी लागू होने से पैसा एक्ट ख़त्म हो जाएगा। आदिवासियों के जो अधिकार हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। पैसा एक्ट ऐसा है जो आदिवासी इलाकों में उनके ग्राम सभा और परमिशन का अधिकार देता है, लेकिन यूजीसी लागू होने के बाद वह पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात SC/ST एक्ट 182, इसका अधिकार पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा।